ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो है, जो आने वाले 24, 25 और 26 को होने वाला है, उसके लिए दोस्तों 19 तारीख की लेट नाइट यानी कि रात के 10 से 11 के बीच में एक नोटिफिकेशन जारी करा गया। आप लोगों को उस चीज के बारे में पता होगा। जिस बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए इस चीज को, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर आपने ये गलती कर दी तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम देना व्यर्थ हो जाएगा। आप एंट्री लेकर भी बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपका जो एग्जाम हो वो व्यर्थ ना जाए, आपकी जो कोशिश है वो व्यर्थ ना जाए, आपका जो एग्जाम का आपने जो तैयारी लगा करी है, समय दिया, वो व्यर्थ ना हो, उसके लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्या चीज है? तो देखो दोस्तों, ये आपके सामने आपका ये पूरा का पूरा नोटिस आपके पास देखने को मिला था। क्या लिखा हुआ है उसमें? विज्ञापन संख्या 26/2023, जो आपका हमारा जो टीआरई का एग्जाम है वो इसी के ऊपर बेस है। ठीक है, इसी कोड के ऊपर। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं ताकि आप लोग और अच्छे से इस चीज को पढ़ सको और समझ सको ये क्या कह रहा है। तो देखो दोस्तों, ये पहली लाइन जो है, ये पहली लाइन जो है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत दोस्तों वो सारी की सारी चीजें वही कही गई है। बीएड और बीटीसी का विवाद, बीएड और बीटीसी के विवाद में साफ साफ कहा है दोस्तों, एनसीटीई जो निर्णय लेगा, जो अध्यादेश लाएगा, हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे। अगर उन्होंने उनको अंदर ले लिया बीएड वालों को प्राइमरी के अंतर्गत तो हम मान लेंगे, नहीं लिया तो हम लोग नहीं मानेंगे और रिजल्ट आप लोगों का नहीं आएगा, जो बच्चे बीएड में होंगे और उन्होंने एग्जाम दिया है तो। ठीक है, बाकी जो दो बिंदु है ना, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला बिंदु क्या है? तो देखो दोस्तों, आप सही बच्चों को पता है, जो बच्चा परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं, जो भी आप लोग परीक्षा में भाग ले रहे हो, तो परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति यानी कि जो परीक्षा समाप्त होगी उसके उपरांत जो आपकी OMR आंसर शीट होगी, जिसके ऊपर आप पूरे के पूरे गोले फिल करते हो। आप सही बच्चों को पता, एग्जाम खत्म होने के बाद जो OMR शीट होती है, आप डायरेक्टली टीचर को देकर वहां से निकल जाते हो। लेकिन दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है कि OMR आंसर शीट की सीलिंग परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष की जानी है। भविष्य में यदि उनका OMR आंसर शीट अनुपलब्ध या फिर मिसिंग पाया जाता है तो इसकी जवाबदेही अभ्यर्थी की होगी, ना कि वहां के सिस्टम की, ना कि गवर्नमेंट की और ना ही किसी प्रकार की और चीज की। तो इसका आपको दोषी कौन माना जाएगा? अभ्यर्थी माना जाएगा। तो इसलिए सभी अभ्यर्थी OMR आंसर शीट सीलिंग के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। यानी कि क्या होता है, OMR शीट जो होती है आपके क्वेश्चन पेपर में होती है, तो क्वेश्चन पेपर में जब आप भर के देते हो तो क्वेश्चन पेपर को एक लिफाफे में डालकर उसको पैक करा जाता है, सील किया जाता है और फिर वो लिफाफा भेजा जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग अपनी कक्षा में जगह मत छोड़िएगा। कई बार क्या होता है, इनरिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सामने आपका एग्जामिनर होता है, वो कोई ये थोड़ी है कि टीचर ही होगा, कोई भी हो सकता है, कई कॉन्ट्रैक्ट पर भी रखे जाते हैं, तो वो इनरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कई बार, तो वो अपनी जवाबदेही नहीं होगी उनकी। तो इसलिए आप देखिएगा, वहां पर आपकी सील अच्छी से कॉपी करी गई है, अच्छे से लिफाफे में पैक किया गया, अच्छे से सब कुछ किया गया है कि नहीं किया गया, और उसको ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे। ये नहीं कि बस आपने आंसर OMR शीट दे दी। खासकर दिल्ली वगैरह में, शहरों वगैरह में जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, वहां पर आप दे दो, टीचर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सब कुछ करके देते हैं आपको, आराम से आपका काम खत्म हो जाता है वहां पर। लेकिन यहाँ पर सीलिंग भी आपको करवा कर जानी है आपकी आंखों के सामने, नहीं तो पता चला वो आपकी OMR शीट कहीं गायब हो गई, निकल गई, आपको पता ही नहीं चला, और बाद में आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपका रिजल्ट आएगा नहीं, तो आगे अंदर आकर भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को, जब तक आपकी आंखों के सामने हो रहा है, जल्दबाजी मच मचाइएगा। अगला एग्जाम अगले दिन है, तो इसलिए आराम से करिएगा। ठीक है, तो पहला बिंदु आपको यह ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु क्या है कि सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, वो ध्यान रखिएगा किसके अनुसार होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से माध्यम से होगा कि आप पात्र हो या नहीं हो इन एग्जामों के लिए। और सीटेट या फिर BEd अपेयरिंग, जो इस बार का सीटेट एग्जाम दिया होगा या फिर जिनका लास्ट सेमेस्टर होगा बीएड वालों का, उन अभ्यर्थियों का परीक्षाफल यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि होगी, वहां तक उनका जो डॉक्यूमेंट होगा वो जरूर उनको अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इसका ध्यान रखिएगा, आप लोग क्या माने जाओगे? अयोग्य माने जाओगे। मान लो फॉर एग्जांपल के रूप में आपका 24, 25, 26 अगस्त को एग्जाम हो जाता है और रिजल्ट इसका आपका अगले महीने यानी कि अगस्त सितंबर में आ गया, अक्टूबर और नवंबर तक आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, और नवंबर तक आपका बीएड का रिजल्ट या फिर जो भी डिग्री विग्री है वो, या सीटेट का रिजल्ट या सर्टिफिकेट वगैरह वो आपका अगर नहीं आया और आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो रही है और आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको वहां पर इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का। वैसे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अंत की प्रक्रिया होती है।
ठीक है, तो जब तक आप लोगों का आ जाएगा। तो ये दो बात तो इन्होंने फाइनली कह दी है यहां पर कि बच्चों को क्या करना है। इसके अलावा और क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। तो देखो दोस्तों, जहां पर भी आपका एग्जाम का सेंटर पड़ेगा, तो वो सेंटर तो आप लोगों को पता नहीं अभी कहां पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पता कब चलेगा? ओके, अब तो पता चल गया होगा। 21 को पता करना, 21 को पता चलना था, अब तो पता चल गया होगा सभी बच्चों को कि कहां कहां सेंटर पड़ा है, कहां कहां नहीं पड़ा, सब कुछ पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, आपको सबको सेंटर पता चल गया होगा। तो इसलिए दोस्तों इन्होंने बोला है कि जो भी आपका सेंटर होगा, जो भी आपका सेंटर होगा, उसको ध्यान रखिएगा। क्या? उसको ध्यान रखिएगा कि आपका जब भी एग्जाम हो, मान कर चलिए आपका एग्जाम जो है सुबह 9:30 बजे है, 9 या 9:30 बजे एग्जाम आपका शुरू है, तो आप अपने एग्जाम से लगभग लगभग 1.5 घंटे पहले पहुंच जाओ। अब कई बच्चे कहेंगे सर वहां तो बोला है 1 घंटा। बिल्कुल भाई, 1 घंटा पहले नहीं, आपको 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। 1.5 घंटे पहले पहुंचने का फायदा पता है क्या होगा? आप अपने माइंड को रिलैक्स कर पाओगे कि हाँ भाई मैं अपने सेंटर पहुंच चुका हूं, मेरा स्कूल ये है, मेरा ये इस कमरे में मेरा सीट है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आप पानी पानी पी के टॉयलेट वगैरह जाकर आप अपने माइंड को रिफ्रेश कर चुके होगे, तो टेंशन नहीं होगी। नहीं तो हाबड़दबी में, अरे यार 5 मिनट बचे, यार 10 मिनट बचे, उस मामले में आपका दिमाग जो होता है वो क्या हो जाता है, उथल पुथल मच जाती है, तो कई चीजें उसमें मिक्स हो जाती हैं, कई चीजें भूल जाती हो आप। तो इसलिए आप कम से कम कोशिश करिएगा कि 1.5 से 2 घंटे पहले, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे पहले पहुंच जाएं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज्यादा जल्दी में मत पहुंच जाइएगा 5-5 घंटे। ऐसे में क्या होता है, बैठे बैठे बोरियत हो जाती है, और बोरियत होगी तो वो भी नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे पहले पहुंच जाइएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक, कईयों का सेंटर दूर है तो एक दिन पहले आप उस जिले में चले जाइएगा, कमरे वमरे लेकर, या जान पहचान का जो भी घर होगा वहां पर रुक जाइएगा। दूसरी बात ये, तीसरी बात, आपके एग्जाम जो है वो 2 पाली यानी कि 2 दिन चलेंगे, सीधी सी बात है। और आप सही बच्चों को पता है दोस्तों, जब भी आप यहां पर जाओगे तो आपके एडमिट कार्ड रख लिए जाएंगे, एडमिट कार्ड रख लिए जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों पहले दिन जो आपका एग्जाम होगा भाषा का, तो उस दिन आपको 2 एडमिट कार्ड लेकर जाने हैं, और दूसरे दिन जो एग्जाम होगा उसमें भी आपके 2 एडमिट कार्ड लेकर जाने। तो कुल मिलाकर अपने पास आप 4 कॉपी रखिएगा अपने एडमिट कार्ड की। क्यों? क्योंकि एक कॉपी आप जब भाषा का देने जाओगे, 2 एडमिट कार्ड है, एक आपके पास रह जाएगा और एक टीचर ले लेगा आपसे, ठीक है, या एंट्री गेट पे जो भी होगा वो ले लेगा। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको 2 कॉपी भाषा के दिन लेकर जानी है, और 2 दिन आपका जो सामान्य अध्ययन वाला पेपर होगा उस दिन लेकर जानी है। अगर नहीं लेकर गए तो आपको बाहर भेजेगा कॉपी करवाने के लिए, और बाहर आप कहां कहां ढूंढोगे कॉपी की दुकान है या फिर नहीं है, वहां पर दिक्कत हो जाएगी। और साथ ही साथ में जो भी आप यहां पर अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे वो ओरिजिनल लेकर जाना, और वो डॉक्यूमेंट लेकर जाना जिस पर आपकी फोटो लगी हो। ध्यान रखिएगा इस बात का। ज्यादातर जो है वो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाते हैं, हो जाता है काम, लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जाओ ओरिजिनल लेकर जाना, ठीक है। और हो सके तो दोस्तों अपने साथ पासपोर्ट साइज 4-5 कॉपी रख लेना, मतलब 4-5 पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना। अगर वहां पर कहीं पर फोटो लगानी पड़े, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप लोगों के पास फोटो होनी चाहिए। ये ना हो कि अंत में आप भागा दौड़ी मचाओ, यार मैं फोटो कहां से लाऊं, फोटो कहां से लाऊं। ठीक है, तो आपके पास 4 एडमिट कार्ड होने चाहिए, पर एग्जाम में 2 एडमिट कार्ड, कम से कम अपने पास 3-4 फोटो रख लीजिएगा पासपोर्ट साइज की, अपने पास बढ़िया सा पेन रख लीजिएगा, 2-3 पेन आराम से। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर पानी की बोतल लेकर जानी हो तो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घड़ी वगैरह अलाउ नहीं होती है वहां पर, कहां रखोगे तो ध्यान रख लीजिएगा, कमरे में घड़ी वगैरह मिलती है वहां पर। ठीक, एग्जाम सेंटर में आपको 1.5 से 2 घंटे पहुंच जाना है। अगर आप इन सभी चीजों का ध्यान रखोगे तो माइंड रिफ्रेश रहेगा, सारी चीजें ठीक रहेंगी, और आप अपना एग्जाम भी बहुत बढ़िया से दे पाओगे। ठीक, और किसी भी प्रकार की कोई ज्वेलरी मत पहन कर जाइएगा, महिलाओं को खासकर मैं बोल रहा हूं, किसी भी प्रकार की कोई ज्वेलरी मत पहन कर जाइएगा। और साथ ही साथ में लड़कों को एक सलाह देना चाहूंगा, बिहार के हमारे लड़के भाई लोग पता है क्या करते हैं, थोड़ा सा तफरी में आ जाते हैं। तफरी कहने का मतलब है थोड़े से वो स्टाइलिस्ट बनने की कोशिश कर लेते हैं, जिसमें वो जींस पहन लेंगे, शर्ट पहन लेंगे। तो कृपया करके भाई ऐसा मत करिएगा। एग्जाम देने जा रहे हो, अपने आप को जितना रिलैक्स रखोगे उतना बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, चिपचिपा हो जाएगा। तो जितना आप ज्यादा अपने आप को रिफ्रेश रखोगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को फ्रेश रखोगे उतना सही है। हो सके तो दोस्तों आराम से चप्पल पहनिए, एक लोअर डालिए और एक हल्की सी टी शर्ट डाल लीजिए, बहुत बढ़िया एग्जाम जाएगा, और आपको हवा भी लगेगी, फीलिंग भी बहुत अच्छी आएगी। शहर का स्कूल नहीं है, ये गांव का स्कूल है, कैसा मिलेगा किसी को नहीं पता। तो इसलिए आप अपने आप को जितने हल्के कपड़े हो सके, जितना कंफर्टेबल हो सके, अगर कोई बच्चा शॉर्ट्स में जाना चाहता है जाओ भाई, निक्कर वगैरह होते हैं ना, पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा आपको। जितना हो सके उतना आप आराम से पहन कर जाइए। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम लुंगी में जा सकते हैं, जाओ भाई, कोई नहीं रोकेगा, एग्जाम देने जा रहे हो, लुंगी में भी जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसलिए आप अपने आप को जितना सही रखोगे, जितना सीधा रखोगे उतना सही है।
ठीक है, नहीं तो सबसे बेस्ट है लोअर टी शर्ट और हवाई चप्पल पहनो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए। और बाकी महिलाओं को जिसमें कंफर्टेबल लगता है, वैसे तो ज्यादातर महिलाएं जो होती है वो सूट ही पहनती है, तो आप सूट पहन सकते हो, लाइट कोई भी हल्का सा सूट पहन लीजिएगा, वो मोती वाले चमक धमक वाले मत पहनिएगा, भारी सूट हो जाता है फिर वो दिक्कत करेगा आप लोगों को। ठीक है, अगर बाकी कोई लोअर टी शर्ट में जाना चाहती हैं तो जाइए, और बेटर रहेगा, और ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे आप लोग। ठीक है, चलिए। तो ये थी दोस्तों मेरी तरफ से कुछ सलाह और सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से कुछ सलाह। उम्मीद करता हूं सभी के सभी बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी बीटीसी बीएड इसको देखकर परेशान मत होइएगा, वही अभी भी निर्णय है जो एनसीटीई ने और सुप्रीम कोर्ट ने ले रखा है। जो भी होगा आगे देखा जाएगा। पिछली बार की क्लास में मैंने कमेंट पढ़ा कई बच्चों का कि सर बीएड वाले बच्चे पेपर देने जाएं या फिर ना देने जाएं। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, सरकार ने साफ कहा है इनवैलिड हो आप लोग, लेकिन मैं तो ये कहूंगा दोस्त, आप अपने एक बार परीक्षा देने चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है परीक्षा देने में। अगर आप बिहार के ही रहने वाले हो, थोड़े बहुत पैसे खर्च होंगे मानता हूं, 500-1000 रुपए, लेकिन आप देने चले जाओ। क्या पता आगे जाकर कोई निर्णय निकल आ जाए कि इस साल वालों को या फिर जो अपने अब तक कर रहे हैं उनको वैलिड माना जा रहा है, तब आपको वहां पर क्या होगा, किसी ना किसी प्रकार का अफसोस महसूस नहीं होगा कि यार हमने एग्जाम क्यों नहीं दिया। तो इसलिए आप जाकर दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी कैंसिल होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो भी देख लेंगे। ठीक, चलिए। तो ये थी दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों को कुछ सलाह और कुछ सरकार की तरफ से। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी सभी बच्चों को विश यू ऑल बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर फ्यूचर। बहुत बहुत आराम से एग्जाम दीजिएगा, आराम से पढ़कर आइएगा। मेरा भी एग्जाम है, मैं भी आ रहा हूं आप लोगों को वहीं पर ही एग्जाम देने के लिए, तो जल्दी हम वहां पर भी मिलेंगे। कई बच्चे पूछेंगे सर कहां पर है आपका सेंटर, तो दोस्तों मेरा सेंटर सुपौल में है। कौन से स्कूल में पढ़ा मैंने अभी तक चेक नहीं करा है। ठीक है, तो वहां पर मैं मिलूंगा आप लोगों से एग्जाम के दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वहां पर भी हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।